वेलकम बैक। देखिए पीजीटी और टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे झारखंड में बहाली होना है और इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जो है आपसे एप्लीकेशन डिमांड किया जा रहा है। तो देखो आज पलामू डिस्ट्रिक्ट से भी निकल गया है, राइट। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देख लेते हैं कि पीजीटी में टीजीटी में कितने सीट्स हैं और कब तक आपको आप जो इसको अप्लाई कर देना है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे और फॉर्म भी आप डाउनलोड करके अच्छे से फिर भेज देना, राइट। तो अब देखो यहाँ पे वही है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल रहा है, यानी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए आइडियल स्कूल है ब्लॉक लेवल पे, उसके लिए ये वैकेंसी है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक जैसा फॉर्मेट है बट सीट अलग अलग है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में इसको ज़रूर भरिए। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे कि पीजीटी में, चूँकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, तो पीजीटी में यहाँ पे देखो 140 सीट है। आप देखोगे तो हिंदी में 7, इंग्लिश में 16, संस्कृत में 9, हिस्ट्री में 13, ज्योग्राफी में 8, इकोनॉमिक्स में 12, मैथ में 12, फिजिक्स में 18, बायोलॉजी 14, केमिस्ट्री 14। तो साइंस में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही सीट हैं, टोटल 140 सीट है। और टीजीटी में आप देखोगे तो इस तरीके से आपको संस्कृत में 22 बहुत ज़्यादा सीट है, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स में 5 सीट है, बायो केमिस्ट्री में 8। तो टोटल आपको यहाँ पे 71 सीट है। और टोटल आप देखो इसको जो क्लासीफाई किया हुआ है कि जनरल में इतना सीट है, BC2 के लिए इतना, MBC1 के लिए इतना, ST के लिए, SC के लिए, तो पूरा क्लासीफाई करके भी दे दिया है कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि टोटल जो अगर आप हम लोग देखें तो 140 और प्लस 71 काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको यहाँ पे 211 सीट पर ये निकाला गया, राइट। 211 सीट पे है तो बड़ा वैकेंसी है, काफ़ी सारे सीट्स हैं। आप पीजीटी में और टीजीटी में दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। और उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पूरा ऊपर में देखिए 4% और 5% रिस्पेक्टिवली क्या दिव्यांग का, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 4% है, और जो लेडीज़ है उसके लिए 5% है का क्षैतिज आरक्षण है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेडीज़ लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब देखो यहाँ पे बात तो वही है जो और डिस्ट्रिक्ट में थी कि अगर आपको पीजीटी में अप्लाई करना है तो 50% आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में यानी MA में, और आपको साथ में बीएड का डिग्री होना चाहिए। और अगर आप ST SC में आते हो तो आपको जो पीजी है उसमें 45% का ही रिक्वायर्ड रहता है, 45% में आपका हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ नीचे देख सकते हो टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो ये आपका रहा टीजीटी। तो टीजीटी में हम लोग देख रहे हैं कि जो है 3 वर्षों की पढ़ाई मतलब हो गई हो, ये लिख रहा है, ठीक है। वहाँ से आपको 50% अंक के साथ आपको स्नातक की डिग्री चाहिए और 45% आपको चाहिए ST SC के लिए, राइट। और यहाँ साथ में बीएड का डिग्री चाहिए। तो और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 45% था। तो सारे ही डिस्ट्रिक्ट का याद रखिए एक ही फॉर्मेट है, चूँकि स्टेट से जो फॉर्मेट निकला था उसी पे काम चलेगा। तो 45 पर भी भर सकते हैं, ऐसा हम लोग और डिस्ट्रिक्ट में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा मिस प्रिंट हो, राइट। 45% अगर आपका है ना तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे जनरल OBC में। और अगर आप BA में अगर आप 40% लाए हैं तो ST SC के लिए, तो ST SC के लिए 40% था, जैसा हम लोग और भी देखे थे। सारे डिस्ट्रिक्ट का एक ही फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा मिस किया हो, आप इसको अपने DO ऑफिस लेवल से पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये लिखा है कि जिसका भी 50% है BA में वो इसको अप्लाई कर सकता है और साथ में बीएड का डिग्री होना चाहिए, राइट। तो 50 अब ही रहता है जनरली, तो कोई इशू नहीं है। ST SC के लिए 45% है। चलिए अब हम लोग नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि फिर से बाकी चीज़ें तो वही है कि आप 55 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आप 55 साल के हैं तभी आप टीचर बन पाएंगे। और देखिए चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यानी तो डिस्ट्रिक्ट वालों को प्रायोरिटी तो है, लेकिन 100% डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ बाहर से भी लिया जाएगा। तो आप अगर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के हैं, लाइक गढ़वा, इधर लातेहार, तो आप उससे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका भी इसमें होने का पूरा चांसेस है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, इंटरव्यू के थ्रू होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाला। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, पीजीटी के लिए आप देख रहे हैं कि 27,500 का पेमेंट है और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये का, जैसा कि और डिस्ट्रिक्ट में भी अनाउंस किया गया था उसी तरीके से, राइट। अब देखो यहाँ पे बाकी सारी बातें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो हर जगह कॉमन है और मैं बता भी चुका हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चयन है तो निर्धारित शर्तें भी वही है, इसे हम लोग देख चुके हैं, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, राइट। अब देखो आवेदन की प्रक्रिया, आपको क्या करना है, आपको नीचे में एक फॉर्म मिलेगा, इसमें
तो आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे, राइट, तो आप क्या करना कि फॉर्म भर लेना अच्छे से, और फॉर्म को भरने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 5 मार्च तक, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसका, तो लास्ट डेट है आपका 5 मार्च, 5 मार्च 2023 तक ये आपको पहुंच जाना चाहिए। और आपको किस ज़िले पे भेजना है, तो आपको भेजना है निबंधित डाक यानी रजिस्ट्री से आपको भेजना है, ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा पलामू, समाहरणालय भवन, ब्लॉक सी, समाहरणालय परिसर पलामू, पिन कोड इतना। तो ये पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है ये एड्रेस का। ये एड्रेस आप अपने लिफाफा पे लिख देना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप फॉर्म पहले भर लोगे, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको क्लास 10 का, 12 का, बीए का, एमए का, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका, और साथ में आपको बीएड का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी आपको अटैच करना है, और साथ में एक ड्राफ्ट भी आपको अटैच करना है, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का, एसटी एससी के लिए 50 रुपये का, तो वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है आपका ड्राफ्ट। अच्छा, ये जो पूरा है इसका वेबसाइट आप देखिए, ये वेबसाइट नोट कर लो। इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, www.palamu.nic.in, राइट। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा पूरा पीडीएफ। आज के ही डेट में इसको वहाँ पे जो है लगाया गया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेना, चूँकि इसी में फॉर्म है आपका, राइट। तो इसमें आप जाओगे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है वहाँ पे, तो आप उसके बाद चल जाना जो रिक्रूटमेंट नोटिस का ये होता है, कॉलम होता है, आप वहाँ चले जाइए। और नोटिस में जाने के बाद आप रिक्रूटमेंट में जा करके देखिएगा, रिक्रूटमेंट में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट जाएंगे नोटिस में, तो नोटिस में आपको रिक्रूटमेंट में ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट 100 रुपये का है एसटी ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है। लेकिन एसटी एससी के लिए कितना है, ये सिर्फ 50 रुपये का है। तो आपको बैंक से ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है, राइट। तो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है, या बैंकर चेक, अगर आपका चेक है तो चेक से भी आप इसको पे कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो ये किस एड्रेस पे होगा, ये होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के नाम का होगा। इस नाम का आपको ड्राफ्ट या चेक चाहिए, पेबल एट पलामू, राइट। तो आप इस एड्रेस पे जो है एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना, पेबल एट पलामू, और ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफर्म रहे कि हाँ आप ही का ये ड्राफ्ट है। अच्छा, तो ये ड्राफ्ट भी बना करके, तो मैंने आपको जैसा बताया ये सारी चीज़ें, ओके, ये फॉर्म और साथ में जो भी मैंने आपको बता दिया ऊपर में क्लास 10, 12, बीए, एमए, और भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो, और बीएड, ये सब का आपको जेरोक्स कॉपी लगाना है, 10th का सर्टिफिकेट का और मार्कशीट का, राइट। और साथ में आपको ड्राफ्ट देना है। ये सब कुछ आप एक बड़े से लिफाफा में डाल देना, और लिफाफा में डाल करके ऊपर जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया वो एड्रेस जो है लिख दीजिएगा, ताकि ये सही एड्रेस पे पहुंच जाए, और उसको आपको रजिस्ट्री कर देना है, राइट। तो ये एड्रेस आप अच्छे से नोट कर लीजिए, यही एड्रेस है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस आप लिख दीजिएगा ऊपर में हूबहू, और बगल में अपना एड्रेस दे दीजिएगा, ताकि पता चले और कोई फर्दर ज़रूरत पड़े तो आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके, राइट। तो हो गया ऐसा। चलो अब देखते हैं इसके बाद। तो पात्रता तो वही है कि जो पहले था कि आप जो है फॉर्म भरेंगे, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, राइट। तो अगर कोई शॉर्ट एग्जाम होता है तो आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाता है, या इंटरव्यू के लिए आपको कोई जो है कार्ड मिलेगा, तो उससे भी आप जाकर के इंटरव्यू में वहाँ पे शामिल हो पाएंगे, ओके। अब देखो आगे नीचे यहाँ पे किस स्कूल में कितना सीट है, ये यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ये डिटेल आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए किस स्कूल में कितना सीट है, तो ये आप देख लेना, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलो ये हो गया। इसके बाद वही डिटेल ही है, ये तो पूरा स्कूल वाइज पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये फॉर्म आ गया, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको अच्छे से भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिएगा पलामू, कि ये पलामू डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जैसे और जगह का था वही फॉर्म भी साफ साफ है, भर सकते हो। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी देंगे, टीजीटी के लिए लिखेंगे तो टीजीटी देंगे, ठीक है। किस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देना पीजीटी में, अगर मैथ पे कर रहे हैं तो ठीक है, या टीजीटी होगा तो ये मैथ एंड फिजिक्स लिखना यहाँ पे, ओके। बाकी सारी बातें वही है। कैंडिडेट नेम आप दे दो यहाँ पे, अपने पापा का नाम, जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में है एज इट इज़ उसी के जैसा आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। फॉर्म आप पहले से भरते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ अटैच करना है, साइन कर देना है। यहाँ पे पूरा आपको अपना एड्रेस डाल देना है, राइट, फ़ोन नंबर के साथ में। ये सब आप अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको अपना पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके अलावा अगर कोई है तो
ये पूरा अच्छे से भर देना। और यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि आप अटैच कीजिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट का भी और सर्टिफिकेट का दोनों अटेस्टेड कॉपी। अब ये अटेस्टेड कॉपी गजेटेड अटेस्टेड है, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप जो है सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, और अगर ईजी है तो आप गजेटेड वाला भी अटेस्टेड करा दीजिए, ठीक है, जो आपके लिए ईजी हो, गजेटेड करा पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हो गया यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये आप यहाँ पे बीएड का सारा कुछ आप भर देना डिटेल में, बीएड में क्या मार्क्स वगैरह आया था। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो उसको भर दो। फिर यहाँ पे पूछता है आर यू एबल टू टीच इंग्लिश और हिंदी, तो कर देना यस, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आगे अभी आपको नीचे में अधिसूचना वगैरह दिया हुआ, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि क्या क्या अधिसूचना है, किसके अनुरूप आपको पोस्टिंग करना है, राइट। तो ये सब खत्म हो गया, फॉर्म तो आपका यहीं तक था। इसके बाद भी एक पेज है जिसमें कि आपको सब कुछ डालना पड़ता है, तो आप जब प्रिंट आउट निकालोगे ना तो थोड़ा सा आगे चले जाना, वो पेज लगता है यहाँ पे डाला गया है कि नहीं देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो पूरा पहले का अधिसूचना वगैरह है, नियमावली है, ये आप जानते हैं कि किस आधार पे आपको करना है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो नीचे चलते हैं हम लोग। देखो ये एक पेज यहाँ पे डाउनलोड हो, यहाँ पे आ गया। तो आप जब ना इसको प्रिंट निकालिएगा तो ध्यान ये दीजिएगा कि एक पेज जो यहाँ पे है, एक आपको फॉर्म का 3 पेज है, ऊपर में 2 पेज है, तीसरा पेज ये है। तो इसमें भी आपको भरना है कि क्या आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, तो यस कर दीजिएगा। जो भी आपका कास्ट है यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर जनरल है तो आप यहाँ पे यूआर लिखिए, राइट। और इसके बाद आप देखो यहाँ पर अंडरटेकिंग है, आप प्लेस, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब लिख देना, सिग्नेचर यहाँ पे कर देना, फ़ोन नंबर जरूर देना ताकि आपसे फर्दर कोई टच करना हो तो आपसे किया जा सके। नीचे वाला देखो आपका ऑफिस यूज है, तो ये ऑफिस यूज से हो जाएगा। याद रखिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो फॉर्म है, और फॉर्म जो है और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको पहले दिया हुआ है, तो आप चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, सबका फॉर्म एक जैसा ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पेज जो है थोड़ा सा अलग हो गया है, 3 पेज का फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये फॉर्म आप और डिस्ट्रिक्ट वाले से डाउनलोड कर सकते हो, जैसा मैंने बताया है, वहाँ से देख के डाउनलोड कर लो और भर दो, सेम है, और टाइम भेज दो ताकि टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। और आपको सिंपली यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहना, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। सैलरी अच्छा है, अगर आप अभी कहीं पे एनरोल नहीं हो तो गवर्नमेंट जो है स्कूल में आपको पढ़ाना है, काफ़ी आपके लिए ईजी रहेगा। आई होप आपके लिए पूरा ये नॉलेज हेल्पफुल था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है तो आप सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा, राइट। तो बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट का मैंने दिया है वो भी आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।